मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसमें होता है क्या, इसमें हमें एक्चुअली दो पैरेलल एक्सिस चाहिए होते हैं और दोनों पैरेलल हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है इसमें, है ना। और अगर मुझे दूसरे वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है तो मैं बड़ी आसानी से पता कर सकता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो इसको मैं बोल दूंगा ICM। और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता करना है, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज I। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, ये एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो इस तरीके से ये D आ जाता है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ I विल बी इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। यही है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, ये 2D 3D सबके लिए है ना। तो ये दिस इज फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D में 2D भी काउंट ही हो जाता है। ऑलराइट, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरीके के होते हैं। लेट्स से हमारे पास इस तरीके से एक डिस्क है और इस डिस्क का अब इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। इसको मैं बोल देता हूँ I। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर I विल बी इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक पैरेलल एक्सिस लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो पैरेलल एक्सिस एक्चुअली यही वाला है। क्या मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? यस, दैट इज mr स्क्वायर अपॉन 2 और वही सेंटर ऑफ मास से पास भी हो रहा है। तो इसी को मैं लिख दूंगा mr स्क्वायर अपॉन 2 प्लस उस एक्सिस को मैंने कितना शिफ्ट किया है, ये जो डिस्टेंस d है एक्चुअली ये डिस्टेंस भी हमारा रेडियस r के ही बराबर है। तो यहाँ पे फिर mr स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3/2 mr स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से आपके पास स्फीयर है, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे इस एक्सिस के अबाउट, इसका मास है m, रेडियस है r। तो मैं फिर यहाँ पर लिखूंगा I विल बी इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, MD स्क्वायर। क्या इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, पहले तो इसके पैरेलल एक्सिस लेना होगा। मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ऐसा कोई एक्सिस मत ले लेना कि सेंटर ऑफ मास से तो ये भी पास हो रहा है लेकिन क्या ये इसके पैरेलल है, नहीं, पैरेलल एक्सिस लेना है। तो हमें क्या है यहाँ पर इसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैं क्या बोलता हूँ ICM। क्या मुझे वो पता है? सॉलिड स्फीयर के लिए हमने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2/3 mr स्क्वायर या 2/5 mr स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 2/5 mr स्क्वायर प्लस हमने इसको मूव कितना किया है, वो डिस्टेंस फिर से आ रहा है तो यहाँ पे फिर आपको mr स्क्वायर कर देना है। इसकी वैल्यू आ जाती है 7/5 mr स्क्वायर। तो इस तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हैं और दोनों थ्योरम को कंबाइन करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। The moment of inertia of a system of 4 rods each of length L and mass m about the axis shown is। तो हमारे पास 4 रॉड हैं और ये हमारे पास कुछ एक्सिस है, इस तरीके से वो घूम रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो कैसे बता सकते हैं? देखो, चारों रॉड को अलग अलग कंसिडर करेंगे। अगर इस रॉड को मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ तो ये तो एंड से पास होने वाला एक्सिस है, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ हाँ हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर बाई 3। सिमिलरली इस रॉड के लिए भी मैं बता सकता हूँ, वो भी एक एंड से पास होता हुआ एक्सिस mr स्क्वायर बाई 3। इन दोनों रॉड्स के लिए मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? यहाँ पर मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ढूंढो जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होता हो और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो कितना होता है, mr स्क्वायर अपॉन 12 प्लस MD स्क्वायर। ये है हमारा डिस्टेंस। ऐसी दो रॉड्स हैं, गलती होने का स्कोप हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, तो गलती मत करना, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर अगर इस रॉड के कारण मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होता है तो इसके कारण भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होएगा। सिमेट्री से हम देख सकते हैं ना, ऐसे घुमा रहे हो और मेरे पास I1 की वैल्यू भी पता है मुझे। I इज इक्वल टू, पहले तो लिख दो 2 टाइम्स I1 होगा और इन जो दो रॉड के कारण होगा, लेट से उसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ I2। तो ये इसके कारण भी वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होने वाला है। सिमेट्री से मुझे पता है ना, सिमेट्रिक चीज़ यहाँ पर ये ऐसे दिख रही है। ऑल राइट,
अब यहाँ पर 2i1 प्लस 2i2 लिख दो। ऑलराइट, i1 की वैल्यू मुझे पता है, i1 की वैल्यू कितनी है, ml² अपॉन 3। i1 की वैल्यू तो मुझे पता है, i1 इज इक्वल टू ml² अपॉन 3। i2 है जो हमें नहीं पता। i2 के लिए पहले यहाँ से एक पता करो ICM, इसको मैं लिख देता हूँ ICM। देखो ये दोनों एक्सेस पैरेलल हैं, आउट ऑफ प्लेन निकले हुए हैं और दोनों पैरेलल हैं। क्या मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है? कोई मुझे ये वाला डिस्टेंस बता सकता है? सेम चीज़ इसके लिए भी होगी, देखो है ना, इसका भी ये वाला डिस्टेंस सेम आने वाला है। तो जो भी कैलकुलेशन आप इसके लिए करने वाले हो वही इसके लिए भी वैलिड हो जाएंगे। i2 की वैल्यू आप बता सकते हो इसकी क्या आ जाएगी? मैं लिख सकता हूँ i2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास प्लस md²। ये d है तो i2 विल बी इक्वल टू ICM प्लस md²। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का क्या होता है, ml² डिवाइडेड बाय 12। md², ये डिस्टेंस कितना है, देखो ये है l/2, ये है l, तो d की जो वैल्यू आ जाएगी, सीधे d² ही पता कर लेते हैं ना। देखो d² की जो वैल्यू है वो है l² प्लस l/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आती है m इंटू d² की वैल्यू आ जाती है 5l² अपॉन 4, 5l² अपॉन 4। ये वैल्यू कितनी आ जाती है, देखो ये 4 है, इसको और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 से करते ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 प्लस 1 16 हो जाता है 16 ml² अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 4 ml² अपॉन 3। हमारे पास i2 भी आ चुका है, i1 हमारे पास आ चुका था, i2 भी हमारे पास आ चुका है। हमारे पास i की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स i1 यानी कि 2 ml² अपॉन 3 प्लस 2 टाइम्स i2 यानी कि 2 इंटू 4 ml² अपॉन 3। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 हो जाता है हमारे पास 10 ml² अपॉन 3। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। एक और बहुत अच्छा सवाल, इसमें हमारे पास इस तरीके से बहुत सारी डिस्क हैं। डिस्क होती है तो उसके एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr² अपॉन 2, ये मैंने आपको बता दिया। हमसे पूछा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P। इसके अबाउट इसको इस तरीके से घुमाया जाने वाला है। इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, देखो इसको सॉल्व करने की 2 अप्रोच है। पहली बात तो इस डिस्क के कारण तो मुझे पता ही है वो हो जाएगा mr² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 3mr²/2, इसके कारण तो पता है, बाकियों के कारण नहीं पता। तो कैसे करूँगा, हर एक डिस्क के कारण मैं सेंटर ऑफ मास पे पता कर सकता हूँ mr²/2 प्लस ये वाला डिस्टेंस निकालूंगा इंटू md² करके ऐड कर दूंगा। इसके लिए डिस्टेंस अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। अच्छा ये दोनों तो सिमेट्री से सेम हो जाएंगे। ये वाला डिस्टेंस निकालना फिर भी आसान है, कितना है ये 2r 2r, ये टोटल 5r। तो इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम सिमेट्री का दूसरा यूज़ कैसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे समझो ये पूरी की पूरी एक ऑब्जेक्ट है सिमेट्रिक, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM निकालो, फिर ICM निकालो प्लस m, अब इसका एक का मास m था तो इसका टोटल मास कितना हो जाता है 7m, 7m इंटू d² कर देना, ये वाला डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास। अब इस ग्रुप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इस सेंटर के अबाउट क्या है वो निकालना आसान हो जाएगा, क्यों, अब ये इन सबका डिस्टेंस यहाँ से बराबर है। अब ये बहुत अच्छा सवाल बन जाता है, इसलिए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। देखो कैसे आया, पहले हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे, चीज़ें मैं मार्क कर देता हूँ। लेट से इसको बोलता हूँ मैं ICM, है ना, तो मैं पता करना चाहता हूँ ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ ऑल द 7 डिस्क। ये वाली एक डिस्क है उसके कारण तो मुझे पता ही है, उसकी वैल्यू हो जाती है mr² अपॉन 2। ठीक, फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 सिमेट्रिकली अलाइंड है। सिमेट्रिकली मतलब इन सभी का mr² प्लस md² इसका करूँगा, mr² प्लस md² इसका करूँगा, सबका करूँगा, सेम ही वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस 6 टाइम्स। अब इसके लिए लगाओ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लाता तो यहाँ पे फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 रहता है, mr² अपॉन 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2r,
तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू m इंटू 2r का स्क्वायर। ये आ जाता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्जी। यहाँ से इसको अब सिंप्लीफाई करना है हमें। देखो यहाँ पर मैं mr स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचता है मेरे पास 1/2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 इंटू ये कितना है 4, 6 इंटू 4, तो उसको मैं 6 इंटू 8/2 कर दूँ, 6 इंटू 8/2। ये वाली वैल्यू आ जाती है 6 इंटू 8 प्लस 1, 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 54 होता है, 54 प्लस 1 55। दिस विल बी 55 mr स्क्वायर अपॉन 2। ये ICM आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। तो अब वो जो हमारी थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए काम करती है। इसके लिए हमारे पास, इसको अब आप एक बॉडी मानो, तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया है। यहाँ से यहाँ मूव कराना है, कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 3r। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 3r। तो यहाँ पर जो I है, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू ICM प्लस m। टोटल मास कितना है 7m है ना, इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। 7m इंटू 3r का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 55 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 इंटू 3 3 जार 9, 7 9 जार कितना होता है 63 mr स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 63 इंटू 2 कितना होता है 126, 126 प्लस 55 वो हो जाता है 181 डिवाइडेड बाई 2 mr स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ये जो वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे सिर्फ एक महीने में 2-2 घंटे की क्लासेस में पूरी की पूरी फिजिक्स विद ऑल कॉन्सेप्ट्स, हैंडमेड ग्राफिक्स, कलरफुल नोट्स और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर देखना। साथ में एक और लिंक मिलेगा आपको जो है मेरे व्लॉगिंग चैनल का, तो प्लीज़ मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो। यहाँ पर चीज़ें करने के बाद मैं क्या करता हूँ पढ़ाने के बाद, वो सब चीज़ें मैं व्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, वहाँ पे भी मैं वेट करूँगा आपका। कमेंट करना कुछ ऊट पटांग, सिंपल नहीं, ऊट पटांग।